अस्सलाम वालेकुम। आज का सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी इज टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगास। बायो मींस लाइफ एंड लोगास मींस स्टडी। जो वर्ड है बायोलॉजी, जो ये एक्चुअली दो वर्ड्स हैं और ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिसकी जो मीनिंग निकलती है बायोस मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ, और लोगास का मतलब निकलता है स्टडी। जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी टर्म देते हैं। तो जानवरों के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बायोलॉजी करेंगे। इस बायोलॉजी के अंदर तीन मेन ब्रांचेस आती हैं। बाकी जो ब्रांचेस आती हैं वो अदर ब्रांचेस में आती हैं। तीन मेन ब्रांचेस वो कौन कौन सी हैं? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पहले आती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी, जू और जून जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब निकलता है एनिमल्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम टर्म देंगे ज़ूलॉजी का। सेकंड पे आता है बॉटनी। बॉटनी, ब्यूटेन जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग निकलती है प्लांट्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम टर्म देंगे बॉटनी। थर्ड पे आता है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आंखों से ना देख पाएं और थ्रू माइक्रोस्कोप उसको हम ऑब्जर्व कर सकें, उनकी हम स्टडी कर सकें, तो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते तो उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, तो उसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी और मेन ब्रांचेस कवर हो गई। अब हम आते हैं अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे। नाइन्थ बायोलॉजी के अंदर 14 ब्रांचेस डिस्कस की गई हैं, तो वही हम 14 कवर करेंगे। पहले आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। मॉर्फ मींस फॉर्म और लोगास मींस स्टडी। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या एक्सटर्नल बॉडी का फॉर्म है, उसकी जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम टर्म देंगे मॉर्फोलॉजी का। सेकंड पे आता है एनाटॉमी। ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एना मींस पार्ट, टॉम्स मींस कटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम टर्म देंगे एनाटॉमी का। इंटरनल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल किडनी हो गई, हार्ट हो गया और बहुत सारे ब्रेन हो गए। उसकी जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम टर्म देंगे एनाटॉमी का। थर्ड पे आता है सेल बायोलॉजी। जो सेल है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब निकलता है कंपार्टमेंट, क्योंकि इसका जब इसकी ऑब्जर्वेशन की गई थी फर्स्ट टाइम तो जो साइंटिस्ट था उसने देखा था इसको एज ए कंपार्टमेंट, तो उसका नाम रख लिया सेला। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल के बाद सेल की स्टडी करें या सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो भी ऑर्गेनेल्स हैं जब भी हम इसका स्टडी करते हैं तो इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। लास्ट पे आता है, फोर्थ पे आता है हिस्टोलॉजी। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हिस्टोस मींस टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो सेल था ये बेसिक स्ट्रक्चर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये सेल्स आपस में मिलके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। टिश्यूज के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जाके बनता है। तो सेल आपस में जब मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम टिश्यूज कहते हैं, और टिश्यूज की जब भी स्टडी करेंगे तो उसको हम टर्म देंगे हिस्टोलॉजी का। हमारी बॉडी के अंदर बहुत जो है टिश्यूज मौजूद होते हैं। जैसे ये स्किन है, स्किन के ऊपर भी हमारे टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। तो जब भी हम इस टिश्यूज की स्टडी करेंगे उसको हम टर्म देंगे हिस्टोलॉजी का। उसके बाद आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। फिजिक्स मतलब नेचर, लोगास मींस स्टडी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ पर्सन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो घूम रहा है या बात कर रहा है तो वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस फंक्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आती है टैक्सोनॉमी। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। टैक्सेस मतलब अरेंजमेंट, नोमोस मींस नेम, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कोई भी साइंटिस्ट कोई न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ रूल्स हैं टैक्सोनॉमी के, और उस रूल्स के बुनियाद पे उसका न्यू नाम रखा जाता है। जैसे फ्रॉग का राना टिग्रीना, ह्यूमंस का होमोसेपियन, तो ये कैसे पड़ा, ये ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, उसकी बुनियाद पे इसके नाम रखे गए। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जेनेसिस जिसका मतलब होता है ओरिजिन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के बारे में हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, जो है डीएनए। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है जब मेल सेक्स सेल और फीमेल एग सेल आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, और जो न्यू बेबी बॉर्न होता है उनमें पेरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो उसको हम, उस जो इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है एम्ब्रियोन, मतलब एम्ब्रियो, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब मैंने कहा कि सेक्स सेल और एग सेल आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बनाते हैं, और जो एम्ब्रियो है उसकी जब हम स्टडी करें और उसके अंदर जब डेवलपमेंट आती रहती है तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग फैक्टर से जो रिलेशन है उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, और मैं जो ऑक्सीजन को इनहेल करता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा हूँ। ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉन लिविंग फैक्टर्स है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो मेरा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कह सकते हैं या कहते हैं। Paleontology, the study of remote past organic life with the help of fossils। वो ऑर्गेनिजम्स जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है बट उनके बोन्स, फॉसिल्स हमें मिलते हैं, और उन फॉसिल्स की हम जब स्टडी करते हैं तो उन फॉसिल्स की मदद से हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिजम्स पहले पाए जाते थे। जैसे डायनासोर्स हैं, पहले होते थे अब नहीं है, लेकिन ये हमें कैसे पता चला, ये उनके जब हमें बोन्स मिले, जब उनके फॉसिल्स मिले, उनकी जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो पता चला कि ये ऑर्गेनिजम्स पहले पाए जाते थे, इस दुनिया में मौजूद थे। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक मैनिपुलेशन फॉर डिजायर्ड ट्रेट्स, बायोटेक्नोलॉजी शेपिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू जीन्स। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, जो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये जो जीन्स के बारे में हमें पता चला, डीएनए के बारे में पता चला, वो कैसे पता चला, वो थ्रू टेक्नोलॉजी के हमें पता चला। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन में इंक्रीमेंट आ रही है। तो इसकी जब स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसको हम जब भी स्टडी करते हैं तो उसको हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग के साथ और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ जो भी रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो जो आपको नुकसान दें उसके बारे में हम स्टडी करें तो उनको हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे मलेरिया कैसे होता है, वो जो है एनाफिल मॉस्किटो है वो आपको बाइट करती है, तो जो मॉस्किटो है वो आपके लिए पैरासाइट है, और उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। उसके बाद फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। ये जो आज के दौर में मेडिसिन आप और हम जो है खाते हैं, उस वो जो मेडिसिन हैं वो जो बनती हैं उनके बारे में हम स्टडी करें, वो कैसे एक्शंस करती हैं बॉडी के अंदर, तो उस सारी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। मैंने कहा था सेल बायोलॉजी के अंदर के सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन सेल के अंदर हम जब देखें तो हमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है। सेल के अंदर हम जब देखें तो हमें
सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है। और ये जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है ये कैसे बनता है, इसके अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, तब जाके ये सेल बनता है। वो जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी जब हम स्टडी करें तो उनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें।